एपिसोड की शुरुआत में जब सुशी सीसीटीवी फुटेज देखती है तो हैरान हो जाती है कि लियांग शिंग के गायब होने से पहले उससे मिला था। लेकिन उस वक्त जब उसने उसे फोन किया था तब लियांग ने उसे झूठ कहा था कि वो क्लाइंट के साथ है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो कि मार्केट से सामान लेकर घर पर आ चुका था। इतने में सुशी भी वहाँ पर शिंग के सामान के साथ पहुँच जाती है और लियांग से उस दिन के बारे में पूछती है कि वो किस क्लाइंट के साथ में था। जब वो उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे कैफे की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। अब लियांग यहाँ पर पकड़ा गया था, इसलिए वो सुशी से ये सब छुपाने के लिए माफी मांगता है। लेकिन सुशी ये जानना चाहती थी कि शिंग उससे क्यों मिली थी और उसने उसे क्या कहा, जिस पर लियांग बताता है कि वो बस तुम्हें हमेशा मेरे साथ खुश देखना चाहती थी। लेकिन सुशी कहती है कि फुटेज में तुम दोनों काफी देर तक बात कर रहे थे, तो उसने तुमसे और क्या कहा। लियांग अब यहाँ पर काफी बुरी तरीके से फंस गया था क्योंकि शिंग ने उसे सुशी को कुछ भी बताने से मना किया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताता। और जब वो उसे शांत कराने के लिए आगे बढ़ता है तभी सुशी पीछे हट जाती है क्योंकि लियांग एक ऐसा पर्सन था जिसपे वो बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। लेकिन उसने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर वो उसे सच बोलता तो शायद वो शिंग को बचा पाती। लेकिन अब भी लियांग उसे नहीं बताता कि उनके बीच क्या बातें हुई और वो उसे मेंघाओ से दूर रहने के लिए कहता है कि वो सही इंसान नहीं है। लेकिन सुशी उस पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से सामान लेकर जाने लगती है और लियांग से कहते हैं कि तुम्हें जब सच बताने का मन करे तो चले आना। सुशी के जाने से लियांग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उसे उसकी काफी फिक्र भी थी, इसलिए वो सॉन्ग को उस पर नजर रखने के लिए बोलता है, जो कि उसे फोन करके बताता है कि सुशी ने किसी होटल में चेक इन किया है। तभी लियांग से मिलने के लिए ऑस्कर आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सुशी और उसके बीच लड़ाई हुई है तो उसे लियांग की फिक्र होने लग जाती है और उसे सारी बात पूछता है। सब कुछ जानने के बाद वो समझ जाता है कि इस वक्त लियांग का सुशी को शिंग के बारे में बताना सही नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसके गायब होने से काफी डिप्रेस्ड है। पर लियांग को निराश देखकर वो उससे बोलता है कि तुम इस मुसीबत का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लोगे। सिर्फ यहाँ से सुशी पर आता है जो कि शिंग की डॉल को देखकर उसे काफी मिस कर रही थी। वो उसके साथ बिताए हुए टाइम को याद करते हुए उसकी डॉल को गले लगा लेती है। फिर हम मेंघाओ को देखते हैं जो कि शिंग के कुछ कपड़ों को लेकर अपने फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर में जाता है, जहां हम देखते हैं कि शिंग अब भी जिंदा है और उसे मेंघाओ ने सभी से छुपा कर रखा हुआ है। हमें पता चलता है कि उस दिन जब शिंग लियांग से कैफे में मिली थी तब वो बहाना करके वहां से चली जाती है। वो जानती थी कि उसने और मेंघाओ ने गलत किया है, इसलिए वो खुद पुलिस को जाकर सब कुछ बताना चाहती थी। लेकिन तभी वहां पर मेंघाओ आ जाता है जो कि उसे धमकाते हुए वापस से अपने घर पर ले जाता है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ मेंघाओ से पूछता है कि तुम यहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। इस पर शिंग बोलती है कि डैड ने मेरी वजह से सुसाइड किया, जिसका गिल्ट मुझे आज तक है, इसलिए मैं अपने किए हुए कारनामों को बताने के लिए गई थी। वो उसे यकीन दिलाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें फंसाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। तब मेंघाओ बताता है कि 2 साल पहले जो सुसाइड नोट तुमने लिखा था वो आज मेरे काम आया, क्योंकि अब सबको यही लग रहा था कि तुम मर चुकी हो। यहाँ से अब सीन 2 साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर शिंग को पता चल चुका था कि मेंघाओ ही किंग ऑफ स्पेड्स है, जिसने वो का इस्तेमाल करके जीवो को बैंक करप्ट किया। प्रूफ के लिए वो उसे उसका फोन दिखाती है जिसमें सारी कन्वर्सेशन थी। अब क्योंकि मेंघाओ पकड़ा गया था इसलिए वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। उसका कारण बताता है कि तुम्हारे डैड मुझे सुशी को पसंद करने से रोकते थे। ये सुनकर शिंग को बहुत ही बड़ा शौक लगता है क्योंकि उसे लगता था कि मेंघाओ तो सिर्फ उसे प्यार करता है। मेंघाओ बोलता है कि तुम्हारे डैड वैसे भी तुम्हारी वजह से मरे थे, जो सुनकर शिंग को काफी बुरा लगता है। उसे काफी पछतावा होने लग जाता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। इसलिए जब मेंघाओ सो जाता है तो वो सुसाइड नोट लिखकर बालकनी से जंप मारने वाली थी, लेकिन शायद उस वक्त मेंघाओ ने उससे बचा लिया होगा। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शिंग उसे कहती है कि तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते हो, कम से कम मैं इस टॉर्चर से तो आज़ाद हो जाऊंगी। इस पर मेंघाओ पहले उसे अकाउंट नंबर और पासवर्ड के बारे में पूछता है, जो शिंग बोलती है कि वो मुझे अभी याद नहीं आया है। फिर मेंघाओ जाते जाते उसे वार्न करता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन के साथ भी वही होगा जो कि तुम्हारे डैड के साथ हुआ था। अगले दिन ऑफिस में लियांग सुशी के जाने से काफी ज्यादा दुखी था। तभी शी वहां पर आ जाती है जो कि उसे सुशी के बारे में पूछती है, तो लियांग झूठ कह देता है कि वो लीव पर है। लेकिन तभी वहां पर सुशी आ जाती है जो बताती है कि वो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिससे शी पूछती है कि क्या तुम लीव लेने वाली हो, जिसके जवाब में लियांग तो हाँ कर देता है, लेकिन सुशी मना कर देती है। जिसकी बात सुनकर शी यहाँ से चली जाती है। फिर लियांग सुशी को अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो उसे मना करते हुए कहती है कि जब तक तुम मुझे सारी बात बताने के लिए तैयार नहीं हो जाते मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर उसके लिए कॉफी बनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मेंघाओ को देखते हैं जो कि दाई के साथ जियांग को एक चांस देता है जिससे वो अपनी रेपुटेशन फिर से सोशल मीडिया में बना सके। वो उसे एक बैग देता है जिसमें कुछ सामान था। सीन अब यहाँ से लियांग पर आता है जो कि सुशी को पिक करने के लिए उसका वेट कर रहा था, लेकिन उससे पहले वहाँ पर मेंघाओ उसे लेने के लिए पहुँच जाता है। वो फिर उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाता है
जहाँ पर वो उससे लियांग के बारे में पूछता है कि क्या उसने शिंग से मिलने वाली बात को लेकर कुछ बताया या फिर नहीं। तो सुशी बोलती है कि वो जरूर मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। यहाँ पर मिंगाओ फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देता है और बोलता है कि आखिरी बार जब नर्सिंग होम में वो मिलने के लिए गया था उस वक्त भी शिंग उसे देखकर काफी घबरा गई थी और इस बार उससे मिलने के बाद तो वो गायब ही हो गई। इन सब चीज़ों के लिए वो यहाँ पर खुद को ब्लेम करते हुए शी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अंकल शेन और शिंग के जाने के बाद अब फैमिली के नाम पर मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो, इसलिए तुम्हें मेरे घर रहने के लिए आ जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। पर सुशी अपना हाथ पीछे करते हुए बोलती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। जब मिंगाओ वहाँ से जा रहा था तब पार्किंग में उसे लियांग मिल जाता है जो कि सुशी से दूर रहने के लिए उसे वार्न करता है। इस पर मिंगाओ कहता है कि शिंग के जाने के बाद उसे जो कम्फर्ट दिला सकता है वो सिर्फ मैं हूँ। लियांग अब यहाँ पर उसे साफ साफ पूछ लेता है कि शिंग अपनी मर्जी से गई या फिर तुमने कुछ किया है और शायद तुम उसे नहीं बल्कि सुशी को पसंद करते हो, जिससे मिंगाओ समझ जाता है कि लियांग को अब सब कुछ पता चल गया है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम अगर सब कुछ जानते हो तो सुशी को जाकर बता क्यों नहीं देते। लेकिन मिंगाओ जानता था कि अगर लियांग ने ऐसा किया तो सुशी ट्रॉमेटाइज होकर मेमोरीज भूल सकती है या फिर कोई भी गलत कदम उठा सकती है, इसलिए वो सुशी को बताने का रिस्क कभी नहीं लेगा। तभी लियांग यहाँ पर उसका गला पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि पुलिस तुम्हारे बारे में जल्दी पता लगा लेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मिंगाओ की आंखों में जरा भी डर नहीं था। वो उसे बोलता है कि अगर सुशी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो मुसीबत तुम्हारे लिए बढ़ेगी, इसीलिए लियांग फिलहाल उसे जाने देता है। यहाँ से फिर हम रिजॉर्ट प्रोजेक्ट की साइट को देखते हैं जहाँ पर सभी वर्कर्स के जाने के बाद जियांग वहाँ पर वर्कर्स के जैसे कपड़े पहनकर आ जाता है। वो एक डुप्लीकेट की से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है जो कि मिंगाओ ने ही उसे दी थी। यहाँ वेयरहाउस के अंदर वही इंसुलेशन मटेरियल था जिसकी सुशी ने डील की थी। उनका प्लान था कि वो वेंटिलेशन फैंस की वायर बदल देंगे जो कि हाई वोल्टेज झेल नहीं पाएगी और जब अगले दिन वर्कर्स आकर फैन ऑन करेंगे तो वहाँ पर आग लग जाएगी। ये सब काम होने के बाद वो बिना किसी की नजर में आए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मिंगाओ शिंग के लिए उसका फेवरेट केक लेकर जाता है पर शिंग उसके हाथ से केक गिराकर बोलते है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तब मिंगाओ से धमकाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सुशी को भी यहीं पर लाकर बंद कर दूंगा, जिससे डरकर शिंग को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उस केक को खाने लग जाती है। लेकिन मिंगाओ के जाते ही वो उसे फेंक देती है। सीन अब वापस से प्रोजेक्ट की साइट पर आता है जहाँ वेयरहाउस में आग लग चुकी थी। ये बात जब शी को पता चलती है तो मिंगाओ से जाकर मिलती है क्योंकि वो दोनों ही इंसुलेशन मटेरियल की पुअर क्वालिटी को मीटिंग में एक्सपोज करने वाले थे। पर अचानक हुए इस हादसे से शी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो ये नहीं जानती थी कि इस सब के पीछे मिंगाओ का ही हाथ है। जिस बात का फायदा उठाकर मिंगाओ उससे बोलता है कि हो सकता है कि गॉड तुम्हारे लिए लियांग का दिल जीतने में मदद कर रहा हो, क्योंकि इस हादसे के बाद सुशी को एक्सपोज करना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। जिसकी बात उसको सही लगती है और वो अपने प्लान के हिसाब से चलने का डिसाइड करती है। सीन अब साइट पर आता है। वहीं साइट पर सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन से सब कुछ एक एक्सीडेंट की तरह लग रहा था क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। लेकिन वहां से जाते वक्त लियांग को वहां पर एक इनहेलर की बोतल मिलती है। जब सुशी उसे देखती है तो उसे याद आता है कि ये सेम बोतल उसने जियांग के पास देखी। जिसके बाद ये दोनों वहां से कंपनी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर शी के पास इस इंसिडेंट की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ चुकी थी। जब इसमें वो सस्पेक्ट का नाम देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सुशी थी। लियांग ये बात उसे छुपाना चाहता था लेकिन शी उसे भी रिपोर्ट दिखा देती है जिसमें सुशी अपना नाम देखकर हैरान थी। शी उसे बोलती है कि तुमने जो सप्लाईज खरीदी थी वो ए क्वालिटी की नहीं बल्कि बी क्वालिटी की थी, पर जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने रेडी किया था उसमें ए क्वालिटी मेंशन था, जिसका मतलब सुशी ने इसके अंदर फ्रॉड किया है। और शी को उस पर यकीन इसलिए हो जाता है क्योंकि उस सप्लायर को सुशी ही लेकर आई थी। जो सुनकर लियांग सुशी से पूछता है कि सप्लायर तुम्हें कहाँ से मिला तो मिंगाओ का नाम लेती है कि उसने उस सप्लायर से मुझे मिलवाया था। जो सुनकर लियांग समझ जाता है कि ये सब उसी ने किया है तो वो सुशी को बाहर भेजकर इसके बारे में शी से बात करता है कि जरूर कोई सुशी को फंसाकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो सुनकर शी को लगता है कि वो यहाँ पर अपने प्यार को बचाने के लिए ये सब कह रहा है तो वो उसे सच्चाई का पता करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देती है। लेकिन कंपनी में सुशी के कलीग उसके पीठ पीछे बातें कर रहे थे कि वो अपने डैड का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है, जिनकी ये बातें सुशी सुन लेती है। तभी वहाँ पर लियांग आकर सभी लोगों को काम पर ध्यान देने के लिए बोलता है। जिनके जाने के बाद सुशी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर शक नहीं है। इस पर लियांग उससे बोलता है कि मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा है और मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। फिर वो शिंग के लिए यहाँ पर उसे माफी मांगता है और बोलता है कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। तो सुशी बोलती है कि एक बार जब मुझे सच पता चल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद लियांग सॉन्ग से मिलकर फायर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है।
सॉन्ग उसे बताता है कि साइट पर कोई भी इस मेडिसिन को यूज नहीं करता, जिससे लियांग श्योर हो जाता है कि जरूर बाहर का कोई आदमी छुपकर अंदर आया होगा। उनका शक इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि जियांग के अकाउंट से उनके फायर इंसिडेंट की वीडियो रिलीज हुई थी, जिसे हुए भी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। अब सच जानने का एक ही तरीका था कि वो उससे मिलकर बात करे। तो सॉन्ग उसे एक फैन बनकर अपने नंबर से कॉल करता है और उसे बोलता है कि मेरे पास रिजॉर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं एविडेंस के साथ आपको देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जियांग खुश होकर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम सुशी को देखते हैं जो कि मिंगाओ से मिलकर उसके सप्लायर की बात करती है कि उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट में धोखा दिया और अब वो उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। जहाँ मिंगाओ उसके सामने हैरान होने की एक्टिंग करता है और बताता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा था और मैं जल्दी सब कुछ पता कर लूँगा। तो सुशी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र शिंग की फेवरेट केक्स पर पड़ती है, जो देखकर मिंगाओ घबरा जाता है और उससे बोलता है कि मुझे जब भी शिंग की याद आती है तो मैं इन्हें खा लेता हूँ। फिर उसे हौसला देकर सुशी यहाँ से चली जाती है। सीना वापस से लियांग पर आता है जो कि प्लान के अकॉर्डिंग जियांग से मिलने के लिए पहुंच चुके थे। लियांग सॉन्ग को बाहर वेट करने के लिए बोलकर जियांग से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पर मिंगाओ था। यहाँ पर दोनों ही समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे को ही फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसे लोग बैठकर बात करते हैं जहाँ लियांग मिंगाओ के सारे कारनामों को बताता है कि कैसे वो सुशी का इस्तेमाल करके रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहता है ताकि वो हार मानकर वापस से उसके पास चली आए, जिसके लिए उसने सुशी को अपने एक सप्लायर से मिलवाया जो कि उसके हिसाब से काम कर रहा था। यहाँ तक कि सुशी को फंसाने के लिए वेयर हाउस में आग भी उसी ने लगवाई थी। अब वैसे भी मिंगाओ के पास भी लियांग से छुपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपने सारे गुनाह मान लेता है क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त लियांग के पास इन सभी इंसिडेंट से जुड़े कोई ना कोई सबूत है। लेकिन यहाँ पर मिंगाओ लियांग को कुछ ऐसा बताता है कि लियांग भी हैरान हो जाता है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। वहीं सुशी जो कि इन सब इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी, उसे समझ में आ जाता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियांग सभी के सामने अनाउंस कर देता है कि पुअर क्वालिटी की सप्लाईज खरीदने का डिसीजन उसका था और इसका किसी और से कोई भी लेना देना नहीं है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शी लियांग से इस बारे में पूछती है कि वो सुशी को बचाने के लिए ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर लियांग उसे बोलता है कि मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ और तुम मेरे डिसीजन पर सवाल नहीं उठा सकते। पर उसे वॉर्न करके शी यहाँ से चली जाती है कि ये होटल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है और ये सब करने का नतीजा काफी बुरा होगा। फिर वहाँ पर सुशी आती है जो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब करके मुझसे माफी मांगना चाहते हो, लेकिन तुम अपने डैड के बारे में मत भूलो जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस एम्पायर को खड़ा किया है। जिस पर लियांग उसे भी यही कहता है कि मैं अपने डिसीजन का अंजाम जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही वो अपने कैबिन में आता है तो हमें पता चलता है जब लियांग मिंगाओ से मिला था तब मिंगाओ से एक पेपर दिखाता है जिसमें सप्लायर ने सुशी के अकाउंट में फेक ट्रांजैक्शन की थी, जिससे ये प्रूव किया जा सकता था कि सुशी ने पैसों में अपना हिस्सा रखने के लिए लो क्वालिटी मटेरियल ऑर्डर किया है। एविडेंस के लिए मिंगाओ से यहाँ पर सुशी की रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कि उसने सप्लायर के साथ डील करते वक्त रिकॉर्ड कर ली थी और उसने जानबूझकर सभी चीज़ों को इस तरीके से एडिट किया था जिससे ये लग रहा था कि सुशी इस डील में अपना प्रॉफिट कमा रही है। अगर ये सारे एविडेंस बाहर आ जाते तो सुशी को कम से कम 10 साल की सजा होती। ये सब जानकर लियांग उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम उसके साथ ये सब नहीं कर सकते। पर मिंगाओ बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम्हें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना पड़ेगा। यही वजह थी कि आज लियांग ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। सीन अब प्रेजेंट में आता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद लियांग की तबीयत खराब होने लगती है, पर वो किसी भी तरीके से खुद को संभालता है। फिर हम सुशी को देखते हैं जो कि सॉन्ग से पूछती है कि आज लियांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया। तो सॉन्ग बोलता है कि इसका कारण तो वो भी नहीं जानता, लेकिन जब हम जियांग से मिलने के लिए गए थे तब उस जगह पर उसे मिंगाओ मिला था। इसका मतलब वो दोनों किसी न किसी तरीके से लिंक्ड है। मिंगाओ से मिलने के बाद लियांग काफी बदला बदला लग रहा था, जैसे वो किसी बात को लेकर परेशान हो। फिर घर आने के बाद सुशी शिंग की डॉल को लेकर उससे बातें कर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बातों पर यकीन करे। तभी वो डॉल में एक पेपर नोटिस करती है। जब वो उसे बाहर निकालती है तो उसमें शिंग का लिखा हुआ एक नोट था जिसमें उसने मिंगाओ की सच्चाई लिखी हुई कि वो मुझसे नहीं बल्कि सुशी से प्यार करता है। उसने मुझे सिर्फ जरिया बनाया जीवे को बर्बाद करने के लिए, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और उसके पास रहना चाहिए जिसे तुम प्यार करती हो। इस नोट के जरिए शिंग उसे बता देती है कि जीवे की बैंक करप्सी में उसका भी हाथ था, लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। जो सब पढ़ने के बाद सुशी रोने लग जाती है।
दूसरी तरफ मिंगाओ जब शिंग के लिए खाना लेकर आता है तब वो उससे कहती है कि मैं सुशी से मिलना चाहती हूँ, जिस पर मिंगाओ बोलता है कि जब तक मैं सब कुछ सामान नहीं लेता तब तक तुम दोनों नहीं मिल सकते। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे मिंगाओ अपने फ्लैट पर वापस आता है तो सुशी बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। उससे पूछने पर वो झूठ कह देता है कि मैं गार्बेज डंप करने के लिए गया था। अब जैसे ही वो अंदर जाता है तब सुशी उससे पूछ लेती है कि कल क्या तुम लियांग से मिले थे। ये सुनकर मिंगाओ उससे कहता है कि जरूर वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा होगा, लेकिन इस बार सुशी उसकी बातों में नहीं आती और उसे अपना नाटक बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इतने टाइम से वो शिंग के साथ सिर्फ इसीलिए था ताकि वो उसके करीब रह सके और अब तक वो उनका इस्तेमाल कर रहा था। इस पर मिंगाओ बोलता है कि मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था, जो सुनकर सुशी इस बार में पुलिस को बताने जाने लगती है। लेकिन तभी मिंगाओ उसे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो अपनी बहन को कभी भी नहीं देख पाओगी। ये सुनकर सुशी उसका कॉलर पकड़ लेती है और अपनी बहन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। इस पर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो लियांग से ब्रेकअप कर लो और हमेशा मेरे साथ रहो। सुशी बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो। इसके जवाब में वो उसे बोलता है कि पुलिस को शिंग की बॉडी अभी तक नहीं मिली है और कल तुमने मेरे किचन में शिंग का फेवरेट केक देखा था, क्योंकि वो मेरे पास ही है और मैं अब जब तक उसे भूखा रखूंगा जब तक तुम लियांग से ब्रेकअप नहीं कर ले। लेकिन सुशी अपनी बहन के जिंदा होने का प्रूफ देखना चाहती, पर वो इसे इस बार में सोचने का टाइम दे देता है, जिसके बाद सुशी यहाँ से चली जाती है। सीन अब लियांग पर आता है, जिसे सॉन्ग बताता है कि मैंने सुशी को ये बता दिया था कि तुम मिंगाओ से मिले थे। ये सुनकर लियांग परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सुशी को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। जिस पर सॉन्ग बताता है कि मैं बस इतना चाहता था कि कहीं वो आपके बारे में गलत ना सोचे, और जब मैं उसे ये बात बताई तो उसे आपके लिए फिक्र होने लगी। जो सुनकर लियांग मुस्कुराने लग जाता है कि सुशी को अब भी उसकी फिक्र है। दूसरी तरफ सुशी मिंगाओ की बातों को लेकर काफी परेशान हो रही थी कि अगर उसे अपनी बहन को सही सलामत देखना है तो उसे उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा जिससे वो प्यार करती है। उसके लिए फैसला ले पाना काफी मुश्किल हो रहा था। अगले दिन हम मिंगाओ को देखते हैं, जो कि अपने अपार्टमेंट के मैनेजर को लियांग और सॉन्ग की फोटो दिखाता है और उससे बोलता है कि मेरी मेंटली डिस्टर्ब सिस्टर ने इनसे कुछ पैसे लिए थे, मैं वो पैसे जमा कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों मेरी सिस्टर को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए अगर इनमें से कोई भी यहाँ पर आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जिसके लिए वो मैनेजर मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग लियांग को रेगुलर चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास चलने को बोलता है, लेकिन लियांग मना कर देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। इधर श्री सुशी को सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती और उससे बोलती है कि आखिरकार जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल ही गया, क्योंकि लियांग ने कॉन्फ्रेंस में सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। जिस पर सुशी जवाब में बोलती है कि क्या तुम्हें सच में वेयर हाउस में लगाई गई आग एक एक्सीडेंट लगती है और क्यों सिर्फ उसी वेयर हाउस में आग लगी जहाँ पर मटीरियल रखा गया था। इतना कहकर वो टेबल पर अपने रेजिग्नेशन रख देती है, जिसे देखकर श्री हैरान हो जाती है और उसे बता देती है कि मिंगाओ भी तुम्हारी भलाई के लिए यही चाहता है कि तुम ओशन होटल से दूर रहो। जिसका नाम सुनकर वो समझ जाती है कि उसने शी को भी अपनी बातों में फंसा रखा है, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देती है कि वो सप्लायर उसे मिंगाओ ने ही दिलवाया था, जिससे अब वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही मिंगाओ का कनेक्शन जियांग के साथ भी है, जिस पर इस वक्त वेयर हाउस में आग लगाने का शक है। जाते जाते वो उसे मिंगाओ से दूर रहने की एडवाइस देती है। सीन अब यहाँ से सॉन्ग पर आता है, जिसे डॉक्टर बताते हैं कि अगर टाइम पर लियांग का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो खतरा कैंसर तक पहुँच सकता है। जो सुनकर सॉन्ग भी परेशान हो जाता है, क्योंकि लियांग तो उसकी बात मान ही नहीं रहा था। वो अपनी परेशानियों में काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था। एक तरफ से मिंगाओ उसे ब्लैकमेल कर रहा था तो दूसरी तरफ से सुशी भी उसे नाराज थी। अगले दिन फिर मिंगाओ दाई से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ पर दाई उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बताता है कि मैंने एक नई कंपनी रजिस्टर की है और इस कंपनी के मैंने तुम्हें 10% शेयर्स दिए हैं, जिससे मिंगाओ काफ़ी खुश हो जाता है। फिर दाई उसे बताता है कि मैंने ओशन के भी कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जहाँ हमें इनका प्लान पता चलता है कि ये लोग इसी तरीके से ओशन के शेयर्स को खरीद कर उनके सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे, जिससे कि वो पूरी कंपनी को कंट्रोल कर पाए। लेकिन मिंगाओ पूछता है कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, जिस पर दाई बताता है कि उसके पास ए होंग फंड्स हैं, जो कि जेंडे बैंक के शेयर्स के बदले उसे फंड्स देंगे। सीन अब यहाँ से सुशी और लियांग पर आता है, जो कि अम्यूजमेंट पार्क में जाकर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, पर सुशी देख लेती है कि इस सब की वजह से लियांग के पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है, जिस बात से लियांग इनकार कर रहा था और उसके लिए मिनी बाइक पर पानी लेने के लिए चला जाता है, जिसे खुश देखकर सुशी को काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो उसे उस मूवी की बात करती है जिनमें कपल्स को एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है। लियांग को तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है और क्यों, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आने से पहले मिंगाओ ने सुशी को प्रूफ दिखाया था कि उसकी बहन जिंदा है, इसलिए अब वो उसे लियांग से ब्रेकअप करने के लिए बोलता है, वरना तब तक वो उसे भूखा रखेगा। तो अब ना चाहते हुए भी सुशी लियांग से ब्रेकअप की बात करती है, इसीलिए वो आज उसके साथ घूमने के लिए आई थी। जो सुनकर लियांग को लगता है कि वो ऐसा इसीलिए कह रही है
क्योंकि उसने उसे शिंग के बारे में बात छुपाई। इसलिए वो उसे बता देता है कि शिंग ने मुझे बताया कि जीवे कॉर्पोरेशन की बैंकरप्सी में उसी का हाथ था। लेकिन सुशी तब भी अपना फैसला नहीं बदलती और उसे बोलती है कि तुम्हें देखकर मुझे हमेशा ये याद आता रहेगा कि कैसे मेरी बहन और मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन लियांग उसे रोककर मिंगाओ के पास जाने से मना करता है और बोलता है कि वो सही इंसान नहीं है। उसी ने किया स्पेस बनकर हुओ का फायदा उठाया था और उसी ने शिंग का भी इस्तेमाल किया। जो सुनकर सुशी बस उसे इतना कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो किस तरीके का इंसान है। फिर वो यहाँ से रोते हुए चली जाती है। सुशी के जाने से लियांग काफ़ी ज़्यादा दुखी था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और सुशी के साथ बिताए हुए मेमोरीज को याद करने लगता है। तभी सॉन्ग वहाँ पर आता है, जिसे लियांग को इस तरीके से देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। लियांग को भी इस बात का पछतावा था कि अगर वो सही फैसला लेता तो शायद वो अंकल शेन और शिंग को बचा पाता। वो जानता था कि सुशी के ब्रेकअप करने की ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी। तभी उसे याद आता है कि सुशी ने उसे कहा था कि मुझे सब पता है कि मिंगाओ किस तरीके का इंसान है, जिससे उसे लगता है कि सुशी जरूर ये सब मिंगाओ की वजह से कर रही होगी, जो कि उसे उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की मदद से ब्लैकमेल कर रहा होगा। दूसरी तरफ सुशी मिंगाओ को बता देती है कि मैंने लियांग से ब्रेकअप कर लिया है और अब मुझे मेरी बहन से मिलना है। पर मिंगाओ से बोलता है कि वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें उसे मिलवा दूंगा। ये सुनकर सुशी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मिंगाओ उसे अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने सुशी के लिए जीते हुए सारे टॉय संभाल कर रखे हुए थे। वो उससे बोलता है कि अब से तुम यहीं पर रहोगी, जिसके लिए सुशी जब मना करती है तो मिंगाओ उसे धमकाता है कि तुम अपनी बहन को कभी भी नहीं देख पाओगी। अब सुशी के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो शर्त रखती है कि मैं हर रोज अपनी बहन की फोटो देखना चाहती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि वो सही सलामत है, जिसके लिए वो मान जाता है और बोलता है कि अब से तुम लियांग से कभी नहीं मिलोगी। दूसरी तरफ हम शिंग को देखते हैं, जो कि जानबूझकर अपने रूम का टेम्परेचर डाउन कर देती है ताकि वो बीमार पड़ जाए। सीना वापस से मिंगाओ पर आता है, तो जैसे ही नोटिस करता है कि सुशी सो गई है तो वो शिंग से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन सुशी तो यहाँ पर सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। वो मिंगाओ का पीछा करने लगती है, पर वो उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है और वापस से कमरे में ले जाकर बोलता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से अब मैं शिंग को अगले एक दिन के लिए खाना नहीं दूंगा। जो सुनकर वो उसे माफ़ी मांगने लग जाती है और बोलती है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन मिंगाओ उसके करीब आने लग जाता है, जिससे कि सुशी काफ़ी डर गई थी। पर वो उसे यहाँ पर ये बोलता है कि अब से हम दोनों डेट करना शुरू करेंगे। इसके बाद हम लियांग को देखते हैं, जो कि सुशी के बारे में सोच रहा था। वो उसे फ़ोन करना चाहता था, लेकिन सुशी ने ऐसा करने से उसे पहले ही मना कर दिया था। पर वो जानता था कि ये सब ज़रूर उसने मजबूरी में किया है। अगली सुबह जब मिंगाओ शिंग के लिए खाना और कपड़े लेकर जाता है, तब वो देखता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो उसे मेडिसिन देता है। जब शिंग दवाई नहीं खाती तो वो उसे ज़बरदस्ती खिला देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी हो, वरना वो उसे अकाउंट नंबर और पासवर्ड कभी नहीं जान पाएगा। वो उसे बोलता है कि सुशी लियांग से ब्रेकअप करके अब मेरे पास रहने के लिए आ गई है, जिसकी बात पर शिंग यकीन नहीं करती है। तो मिंगाओ उसे बोलता है कि जब मैंने उसे तुम्हारे जिंदा होने की बात बताई तो उसे मानना ही पड़ा। फिर मिंगाओ उससे पूछता है कि तुमने सुशी तक ये बात कैसे पहुंचाई कि जीवे कॉर्पोरेशन को बर्बाद करने में मैंने तुम्हारी मदद की। यहाँ से फिर हम देख पाते हैं कि ये नोट जब शिंग ने लिखा था तो उसने उसे अपनी डॉल में छुपा दिया था, जिसके बाद वो मिंगाओ को भी ये बात बता देती है कि तुमने अपने ही हाथों से वो डॉल उसे दी होगी। लेकिन मिंगाओ खुश था कि सुशी फिर भी उसके पास आई है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन शिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है सुशी को ब्लैकमेल करने के लिए, इसलिए वो खाने का बॉक्स फेंक देती है, जिन्हें झगड़ा करते हुए उनकी नेबर देख लेती है। लेकिन हालात बिगड़ने से पहले मिंगाओ शिंग को वापस से अंदर बंद कर देता है और बात को संभाल लेता है। फिर मिंगाओ सुशी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है, जहाँ जब वो क्लॉ मशीन गेम को देखता है तो उसे सुशी के लिए खेलने लग जाता है और वो टॉय भी जीतता है। तभी सुशी की नज़र लियांग पर पड़ती है, इसलिए वो मिंगाओ को कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने वहाँ से भेज देती है और जाकर लियांग से मिलती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन सुशी हालातों को देखते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब लियांग उसे रोक कर पूछता है कि क्या मिंगाओ तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके जवाब में वो कहती है कि मिंगाओ को मैं अच्छे से जानती हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, पर तभी लियांग उसे गले लगा लेता है और उससे बोलता है कि हमने पहले भी कितनी मुसीबतों का सामना एक साथ किया है और हम इसे भी फेस कर लेंगे। जिस पर सुशी उसे अपनी बहन के बारे में बताने ही वाली थी। तभी मिंगाओ वहाँ पर आकर लियांग को पंच मारता है और उसे सुशी से दूर रहने के लिए वार्न करता है। मिंगाओ के सामने सुशी भी लियांग से बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। जिसके बाद वो मिंगाओ के साथ यहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद मिंगाओ से ज़बरदस्ती गले लगाने लग जाता है, जिससे सुशी खुद को बचाते हुए उसे पीछे कर देती है। तो मिंगाओ कहता है कि जब लियांग ने तुम्हें गले लगाया तब तो तुमने उसे नहीं रोका था। अब बात को यहाँ पर घुमाने के लिए सुशी उसे अपनी बहन की फोटो दिखाने के लिए कहती है, लेकिन मिंगाओ मना कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम फोटोज़ के जरिए उसकी लोकेशन जानना चाहती हो, इसलिए वो अब से उसे एडिटेड फोटोज ही दिखाएगा। जिसके यहाँ से जाने के बाद सुशी रोने लग जाती है।
है। अगले दिन ओशन होटल में ये खबर आ जाती है कि ओशन होटल के शेयर्स में 2 बड़ी कंपनीज ने भी अपना हिस्सा एक्वायर कर लिया है। ये बात इसीलिए बड़ी थी क्योंकि ये दोनों ही ओशन होटल के राइवल थे। इसलिए अब इन दोनों को इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चैरिटी वर्क अरेंज करना पड़ता है ताकि वो सभी को ये बता सके कि हालात चाहे कुछ भी हो, वो मिलकर अपनी कंपनी के ग्रोथ पर काम करेंगे। तभी वहाँ पर दाई आ जाता है जो कि लियांग को नीचे दिखाने के लिए आया था, पर लियांग उस पर ध्यान न देकर बच्चों के लिए चैरिटी वर्क स्टार्ट करने के लिए जाता है, जहाँ दाई जानबूझकर लियांग के पैर पर चोट पहुंचाता है। ये देखकर सभी रिपोर्टर्स उसकी फोटो लेने लग जाते हैं और यहाँ दाई अपनी झूठी फिक्र जाहिर करते हुए रिपोर्टर्स को लियांग की हेल्थ कंडीशन के बारे में रिवील कर देता है ताकि उसे चेयरमैन की पोस्ट से हटाना आसान हो जाए। लेकिन लियांग खुद को संभाल कर बोलता है कि वो ऑलरेडी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। फिर वो चैरिटी इवेंट में हॉस्पिटल को हेयरिंग डिवाइसेस डोनेट करता है। कंपनी में वापस आने के बाद लियांग शी से सुशी के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन वो तो जैसे इस बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। इस पर लियांग उसे समझाता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मिंगाओ किस तरीके का इंसान है। ये सुनकर शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि सुशी तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, जिसकी इस बात पर लियांग जवाब में बोल देता है कि तुम और मैं सिर्फ दोस्त है और इससे आगे हम कभी कुछ नहीं हो सकते। उसी वक्त वहाँ पर दाई आकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। लियांग शी से बोलता है कि मुझे आपसे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर शी को काफ़ी बुरा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है, जो देखकर दाई काफ़ी खुश था और सारी बातें मिंगाओ को बता देता है क्योंकि शी इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। अगर उन्होंने उसे अपनी साइड कर लिया तो ओशन होटल का चेयरमैन बनना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि शी रिवर साइड पर अकेले थी। तभी मिंगा उसके पास आ जाता है, जो कि उसे फिर से लियांग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त वो लियांग से नाराज है। वो उसे बताता है कि कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें दाई लियांग को चेयरमैन की पोस्ट से हटवा देगा, पर इसके लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए जिससे वो लियांग से बदला भी लेंगे और उनका काम भी हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सुशी को देखते हैं जो कि घर में किसी भी तरह का एविडेंस ढूंढ रही थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि मिंगाओ ने शिंग को कहाँ पर रखा हुआ है। तभी उसे लियांग के डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि लियांग रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं आ रहा है। अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं किया तो खतरा कैंसर तक जा सकता है। ये सुनकर सुशी काफ़ी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो ऑफिस में फ़ोन करके सॉन्ग से लियांग के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि दाई ने कंपनी में अपने स्टेक्स बढ़ा लिए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर वो बन जाएगा। ये जानकर सुशी और भी ज़्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो अगले दिन लियांग से मिलने के लिए उसके घर जाती है। पर तभी उसे मिंगाओ की धमकी याद आ जाती है कि अगर वो लियांग से मिलने के लिए गई तो शिंग के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। उसी वक्त उसे मिंगाओ का फ़ोन भी आ जाता है जो कि उसे रात को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। फिर हम शाम को शी को देखते हैं जो कि ऑस्कर के साथ थी। वो उसे परेशान देखकर समझाता है कि लियांग अभी काफ़ी मुश्किलों में है और इस टाइम पर उसे तुम्हारी ज़रूरत है। पर शी उसे लियांग की साइड लेता हुआ देखकर वहाँ से जाने लगती है, जिससे वो समझ गया था कि वो लियांग से नाराज़ है कि वो सुशी की साइड ले रहा है। इसीलिए वो उसे सब कुछ बता देता है कि लियांग और सुशी की लड़ाई हुई है। और बात रही ज़ेवे कॉर्पोरेशन की बैंक करप्सी की, तो उसमें शिंग और मिंगाओ का हाथ था। ये सुनकर शी हैरान हो जाती है। तभी लियांग वहाँ पर आकर उसे माफ़ी मांगता है जो भी कुछ आज उसने होटल में उससे बोला था उसके लिए, और इसका कारण बताता है कि उसने वहाँ पर दाई को चुपके से उनकी बातें सुनते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसे वो सब कहना पड़ा। वो बताता है कि हमारे राइवल होटल्स ने जो भी हमारी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करे हैं उस सब के पीछे दाई और मिंगाओ का हाथ है। और इसी तरीके से वो उसे मिंगाओ के अब तक के सारे कारनामों के बारे में बता देता है, जिसे सुशी हैरान रह जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि मिंगाओ से अब तक सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जो सब रियलाइज़ होने के बाद वो लियांग से माफ़ी मांगती है और इन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो चुकी। इसलिए लोग फिर से दोस्त बन जाते हैं और प्लान बनाने लग जाते हैं कि वो दाई को किस तरीके से रोकेंगे, क्योंकि कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वो चेयरमैन दोबारा इलेक्ट करने के लिए सबको मजबूर करेगा ताकि उसके सपोर्टर्स उसे वोट करें। और ऐसी सिचुएशन में शी का वोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो वाइस चेयरमैन है। जिस पर शी कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं दाई को वोट नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर लियांग का प्लान कुछ और ही था। वो उसे दाई को सपोर्ट करने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो चेयरमैन नहीं बना तो वो ओशन को बर्बाद कर देगा। तो शी बोलती है कि अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दे कि फायर इंसिडेंट के पीछे उसका हाथ है तो उसके अपने होटल के शेयर्स गिरने लगेंगे, जिसे बचाने के लिए उसे ओशन होटल के खरीदे हुए शेयर तुरंत ही बेचने पड़ेंगे। लेकिन तब तक हालात इतने बिगड़ चुके होंगे कि दाई चारों तरफ से प्रॉब्लम में फंस जाएगा। जिनकी ऐसी प्लानिंग देखकर ऑस्कर उनसे काफ़ी इंप्रेस हो जाता है।
इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जिसे दाई उसके काम के पैसे देता है क्योंकि उसने उसके कहने पर ही वेयर हाउस में आग लगाई थी। पर जियांग उन पैसों को लेने से मना कर देता है क्योंकि वो ये सब सोशल मीडिया पर अपनी पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन बनाने के लिए कर रहा था। जिसके बाद वो यहाँ से जा रहा था तभी उसे मिंगाओ मिल जाता है जो कि दाई से ही मिलने के लिए आया हुआ था और उसके साथ सुशी भी थी। अंदर जाने से पहले सुशी रिकॉर्डिंग ऑन करने की कोशिश कर रही थी पर उससे पहले मिंगाओ उसका फोन ले लेता है। वही हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि सुशी की हर खबर लियांग को दे रहा था। तभी वो वहाँ पर जियांग को जाते हुए देखता है, इसलिए वो लियांग के कहने पर उसका पीछा करता है जहाँ वो उसके पीछे पीछे जिम तक पहुँच चुका था। फिर लियांग भी वहाँ पर आ जाता है जो कि जियांग से मिलता है और उसे वेयर हाउस में हुए फायर इंसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि उसके अंदर उसका हाथ नहीं है। तो लियांग उसकी मेडिसिन दिखाता है जो कि उसे वेयर हाउस के पास गिरी हुई मिली थी। दूसरी तरफ मिंगाओ और दाई ये डिस्कस कर रहे थे कि कल उन्हें मीटिंग में 9 में से 5 डायरेक्टर्स के वोट अपनी तरफ करने होंगे ताकि वो ओशन होटल पर रूल कर पाए। पर प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ 4 ही डायरेक्टर्स राजी हुए थे, इसलिए अब उनका ध्यान शी पर था। इस बीच हम सुशी को देखते हैं जो कि मिंगाओ के फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जिस पर मिंगाओ को जब शक होता है तो सुशी उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।